तो हरियाणा में फिर एक बार नायब सैनी की सरकार बनने जा रही है। नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पंचकुला में बीजेपी और एनडीए नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया। शपथ समारोह के दौरान एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी दिखेगा। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मनोहर लाल भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा 18 राज्यों के सीएम और 8 केंद्र शासित सूबों के डिप्टी सीएम भी मौजूद रहने वाले हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं शपथ ग्रहण को लेकर? जाहिर तौर पर बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है, बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के पहुंच रहे हैं, क्या तैयारियां दिखाएंगे आप? बिल्कुल, देखिए 1 बजे के करीब ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अपने आप में ये इतिहास रचा है बीजेपी ने, क्योंकि हरियाणा में किसी भी पार्टी की अभी तक तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। सिर्फ बीजेपी ने ये कारनामा किया है और नायब सिंह सैनी के लीडरशिप में उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और 13 मंत्री यहाँ पर शपथ लेंगे, जिसमें अनिल विज है, जो कि पिछली बार जब नायब सिंह सैनी को मनोहर खट्टर को हटाने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था तो अनिल विज ने मना कर दिया था कि वो मंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन इस बार खुद नायब सिंह सैनी ने उनको फोन किया। आज सुबह 7 बजे के करीब नायब सिंह ने फोन करके अनिल विज को सरकार में शामिल होने का, मंत्री बनने का न्योता दिया। तो आज अनिल विज के अलावा 12 और मंत्री, टोटल 13 मंत्री शपथ लेने वाले हैं, जिसमें कुछ नए चेहरे भी हैं। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए ये मंत्रिमंडल का गठन किया गया। प्रधानमंत्री के अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और सहयोगी पार्टियों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, तमाम यहाँ पर बड़े नेता, अपोजिशन को भी इन्वाइट किया गया है। तो आप देख सकते हैं जो पीछे मंच है, यहाँ पे कुर्सियां भी लगी हुई हैं जिनको मंत्री बनना है। पीछे मेरी दाहिनी तरफ वो कुर्सियां रखी हुई है, 13 कुर्सियां, जिसमें मंत्री जो बनने वाले मंत्री हैं वो बैठेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री और तमाम दूसरे नेता शरीक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो तैयारियां की गई हैं, 1 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा उसके बाद एनडीए के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की एक कॉन्क्लेव भी रखा गया है। स्वेरिंग इन के बाद करीब 3-4 घंटे वो कॉन्क्लेव चलने वाला है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस ढंग से नायब सिंह सैनी सरकार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है, वो अपने आप में एक लोगों ने इतिहास रचा है, बीजेपी ने इतिहास रचा है। और बीजेपी का जो एजेंडा है 100 दिन का, आज जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी उसके बाद नायब सिंह मुख्यमंत्री बनने के बाद कैबिनेट की बैठक हो सकती है और अगले 100 दिन का एजेंडा घोषित कर सकते हैं कि अगले 100 दिन वो क्या क्या काम करने वाले हैं। तो देखना होगा कि किस ढंग से जो घोषणाएं थी नायब सिंह से बीजेपी के चुनाव के दौरान वो किस ढंग से आगे लेके जाएंगे। तो आज प्रधानमंत्री से तमाम लोग यहाँ पर इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में शरीक होंगे और बाकी लोगों को इनवाइट किया गया है। ठीक है, तो तैयारियां कैसी हैं वो आपने देख लिया। अशोक सिंघल हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। कमलजीत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। कमलजीत, किसको किसको फोन किया? वो जो संभावित चेहरे दिख रहे हैं उनमें से भी कोई सरप्राइज एलिमेंट दिखता है क्या? देखिए, कयास कई लगाए जा रहे हैं, अटकलें काफी लगाई जा रही हैं। अंदर सावित्री जिंदर गई है और काफी अनिल विज गए हैं, सबसे पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई मन की ही बात हो तो मन में ही रखी जा रही है और सब बोल रहे नहीं हमें कोई आस नहीं है। लेकिन ये आखिरकार झूठी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की आस जरूर होती है। और आपको बता दें, जो प्रोबेबल नेम्स हैं उनमें एक कास्ट डिवीजन और एक हम बोलते हैं कि रीजन का पूरा ध्यान रखा गया है। और खास तौर पे चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जाट हो, चाहे वैश्य कम्युनिटी हो, तो ये सारी जो चीजें हैं ये काफी अहम हो जाती हैं। और आप देखिए कि गाड़ियों का तांता किस तरह से लगा हुआ है। तो इस वक्त जो अहम है वो यही है कि भाई जो बीजेपी है वो बोलती परिवारवाद के खिलाफ है। तो जैसे श्रुति चौधरी का नाम आ रहा है, या राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं आरती राव, उनका नाम आ रहा है। तो उन्हें कहीं ना कहीं क्या अकोमोडेट किया जाएगा, या बाकी लोग हैं जैसे अनिल विज हैं जिन्होंने सीएम की दावेदारी पहले तो ठोकी थी लेकिन बाद में कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और उन्होंने ही नाम प्रपोज किया। तो ये जो सारी चीजें हैं वो अब सामने आ रही हैं। और खास तौर पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो ढोल बज रहा है, बाकी सारी चीजें हो रही हैं, अपने आप में ये सारी जो चीजें हैं वो बीजेपी के लिए अहम है। लेकिन जो नाम चल रहे हैं उनमें से है घनश्याम दास अरोड़ा, जो कि एक खत्री हैं। अनिल विज जैसे मैंने पहले बताया पंजाबी हैं। कृष्ण पवार हैं, दलित हैं। कृष्ण कुमार बेदी हैं, वो भी दलित हैं। आरती राव अहीर हैं। उसके बाद हम रणबीर सिंह गंगवार की बात करें, वो भी सैनी साहब की तरह ओबीसी हैं।
और विपुल गोयल एक बनिया है, मूलचंद ठीक है। शर्मा है, ब्राह्मण है। बहुत बहुत तो ये जो शुक्रिया कास्ट तमाम इक्वेशन है, जानकारी के लिए आपका।